ओम शांति। 15th मार्च 1981 अव्यक्त मुरली। अंतिम समय की सेवा, मनसा सेवा। अभी तो सेवा के अनेक साधन हैं। वाचा के साथ साथ एक स्थान पर बैठे हुए भी विश्व की सेवा कर सकते हो। मनसा सेवा का भी बहुत चांस है। सारा दिन कोई ना कोई प्रकार से सेवा में बिजी रहो। मधुबन में रिफ्रेश होना अर्थात सेवा के लिए निमित्त बन करके सेवाधारी बनकर सेवा का चांस लेना। सेवा करने वाले सेवा करने के पहले जो निमित्त बने हुए सेवाधारी है, उन्हों से संपर्क रखते हुए आगे बढ़ते चलो तो सफलता मिलती जाएगी। अभी देखेंगे कितने सेंटर खोलकर आते हो। बुलेटिन में निकलेगा कि कितने नए सेवा केंद्र खोले। तो मुरली है 15 मार्च 1981। बाबा कह रहे हैं अभी तो सेवा के अनेक साधन हैं। वाचा के साथ साथ एक स्थान पर बैठे हुए भी विश्व की सेवा कर सकते हो। मनसा सेवा का भी बहुत अच्छा चांस है। सारा दिन क्या करो? सारा दिन मनसा सेवा नहीं, सारा दिन कोई ना कोई सेवा में बिजी रहो। मधुबन में रिफ्रेश होना अर्थात, माता जी, मधुबन में रिफ्रेश होना अर्थात क्या होना? सेवा के लिए निमित्त बन करके सेवाधारी बनकर सेवा का चांस लेना। सेवा करने वाले सेवा करने के पहले जो निमित्त बने हुए सेवाधारी है, उन्हों से संपर्क रखते हुए आगे बढ़ते चलो तो सफलता मिलती जाएंगी। अभी देखेंगे सेंटर खोल कर आते हो। बुलेटिन में निकलेगा कि कितने नए सेवा केंद्र खोले। तो बाबा कह रहे हैं सारे दिन, मंजू बहन, सारे दिन कोई ना कोई प्रकार से सेवा में बिजी रहो। किस सेवा में बिजी रहेंगे? वही चल रहा है कर। सारे दिन कोई ना कोई सेवा में बिजी रहो। कोई ना कोई सारे दिन कोई ना कोई सेवा में बिजी रहो। 25 प्रकार की सेवाएं बताओ जो सारे दिन करनी है। बताओ। सबसे पहले सुबह से लेके चालू करो, जो अलग अलग कैटेगरीज की सेवा हो। एक ही एक नहीं बोलना, अलग अलग कैटेगरीज की सेवा। सबसे पहला पॉइंट है स्व सेवा। स्व सेवा में अभी जो लिख सकते हैं लिखो, पॉइंट सारी लिखनी है। स्व सेवा में 2-3 बातें हैं। स्व सेवा में सबसे पहले तो चिंतन, अध्ययन, स्वयं से बातें, स्वयं की चेकिंग, ये सब स्व सेवा के अंदर आ गया। शरीर की सेवा उसकी कैसे करेंगे? शरीर की देखभाल, शरीर की देखभाल, ये सारा आएगा स्व सेवा के अंतर्गत। वो अलग इसमें डालेंगे थोड़ा। योग करना, पुरुषार्थ, वो तो है ही, पर सबसे पहले स्व। उसके बाद में दूसरे नंबर पर है अमृत वेला विश्व को सकाश। उसमें सब कुछ आ गया। फिर 12 पॉइंट आ गया। उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएगी, पर पहली जो नंबर की सेवा है वो स्व की सेवा, जिसमें चिंतन, अध्ययन, चिंतन, मनन, अध्ययन, शरीर की देखभाल, स्थूल रीति से, हाँ, सब कुछ आ गया उसमें। एक दूसरा अमृत वेले विश्व को सकाश। सकाश में फिर सारी कैटेगरीज आ गई, बहुत सारी कैटेगरीज है सकाश में। अभी 3 कैटेगरीज हमको कल, परसों और नरसों, ऐसी 3 कैटेगरीज देखनी है। उसके लिए सबसे पहले कल की जो कैटेगरी है मंजू बहन, दृष्टि बाधित आत्माएं। दृष्टि बाधित, द ब्लाइंड, सूरदास, ठीक है। उनकी सेवा कैसे करनी है वो कल ट्यूसडे। वेडनेसडे किसने नहीं किया है अभी तक? माता जी, वेडनेसडे
एक ही बार हुआ ना। दूसरा माता जी के लिए जो मुख है, जो बोल नहीं सकते, उनका वेनसडे। मुख बाजर। मुख, केवल मुख, केवल मुख जो बोल नहीं सकते, डम। और उसके बाद में नेक्स्ट निखिलेश भाई, जो सुन नहीं सकते, उनको सुनाना नहीं, उनको ज्ञान का उनकी आत्मा को ज्ञान में कैसे लाए, वो इशारे से, वो जो भी है वो चिंतन करेंगे अभी। तो कमेंट्री भी इशारे से ना करेंगे। कमेंट्री इशारे से नहीं करना है, पर उनके लिए कमेंट्री बनानी है। सबसे पहले द ब्लाइंड, द डम एंड द डेफ। 3 दिन 3 प्रकार की अलग अलग आत्माएं हैं, उनकी किस तरह से सेवा की जाए उसके ऊपर कमेंट्री, उनके ऊपर चिंतन, और इधर सुनाना है। ठीक है, तो ये हो गई दूसरे प्रकार की सेवा है अमृत वेला सकाश। तीसरे प्रकार की सेवा भी मिक्स नहीं करना, सेवाओं को अलग अलग ही रखना। इनको अलग अलग प्रकार की सेवाएं जो हमें करनी है, बाबा कह रहे हैं सारा दिन कोई ना कोई प्रकार से सेवा में बिजी रहो। बहुत सारी है, 25 तो हम निकाल रहे हैं, ऐसी है बहुत सारी, उससे भी ज्यादा है। स्थूल सेवा, तीसरा पॉइंट, स्थूल सेवा, यज्ञ सेवा कहो या स्थूल सेवा कहो। यज्ञ सेवा, स्थूल सेवा, इसमें यज्ञ की जितनी भी स्थूल सेवाएं है वो सारी आ जाएगी। हाँ, वो सारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स, कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट है उसकी अलग से लेंगे, परंतु यज्ञ सेवा अर्थात स्थूल सेवा, उसमें सब कुछ। तो हो गए कितने? 3। चौथा स्पेशल बताओ, स्पेसिफिक बताओ। वो तो किस में, उसमें सब कुछ आ गया। स्पेसिफिक, चलो ये भी एक है, स्पेशल कैटेगरी है, दृष्टि वाली सेवा। मन रुक गए, रास्ते में रुक के रास्ते में रोक के दृष्टि देने की सेवा, ये भी एक प्रकार से सेवा ही है। चौथा, 5वां भोजन बनाना, भोजन खिलाना, टोली बनाना, भोग लगाना। इतनी सारी कैटेगरीज एक में आ जाएगी, सब एक ही है। एक में भोजन बनाना, साथ साथ भोजन खिलाना, टोली बनाना, टोली खिलाना, भोग लगाना, ये सब एक श्रेणी है पूरी की पूरी। तो ये हो गई भोजन वाली सेवा, मतलब अन्न वाली सेवा। कितने हो गए? 5। 6वां वाचा सेवा, ज्ञान सुनाने की सेवा, वाचा। उसके बाद मंजू बहन, नेक्स्ट कमलेश भाई, नेक्स्ट सेवा वो ज्ञान सुनाना, मुरली सुनाना, कोर्स कराना। वाचा से जो भी सेवाएं होती है सब एक कैटेगरी, वाचा वाली सारी। भाषण करना, सब क्लासेस कराना, भाषण करना, सब। और संबंध संपर्क की सेवा, संबंध संपर्क से सेवा करना, ये एक अलग कैटेगरी है सेवा की। फिर मुरली के पॉइंट सुनना, उसमें ये ज्ञान चर्चा, ज्ञान चर्चा करना। हाँ, हाँ ये एक ले लो, बीमार की सेवा करना। हॉस्पिटल कहीं पर भी, चाहे हॉस्पिटल जाओ या ना जाओ, तो बीमार की सेवा करना अपने आप में सेवा है। फिर उसके बाद में लिखना, राइटिंग। वो लिखने में लेख, वो लिखने में किताब, वो लिखने में आत्मचरित्र, वो लिखने में कोई विशेष विषय पर, हाँ विचार सागर, लिखने वाली सारे प्रकार की, सब प्रकार की सेवा, लिखने वाली सेवा। कितनी हो गई? 9। 10वें नंबर की सेवा, हाँ चलो, जो ज्ञान छोड़कर गए हैं उनको फिर से बुलाना, भूतपूर्व बीके, एक्स बीके जो है उनको वापस री इन्विटेशन टू बीके लाइफस्टाइल, री इन्विटेशन टू एक्स बीकेज। ये कैटेगरी है सेवा की, री इन्विटेशन। फिर उसके बाद भक्तों की, वो उसी में आ गया, वो ज्ञान सुनाना, वो सब, वो कैटेगरी अलग प्रकार की। हाँ, लिटरेचर में सीडी
किताबें, लिटरेचर, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन। सेल शब्द लौकिक है, डिस्ट्रीब्यूशन, पर्चे, लिटरेचर, ये वाली सेवा वितरित करना। हाँ, वितरित करना। कितने हो गए? 11। 12वीं सेवा धन से सेवा करना। 12 नंबर है धन से सेवा करना। 13 नंबर है धारणाओं से सेवा करना। स्वयं को इतना धारणा युक्त कर देना कि वो ही स्वयं सेवा का साधन बन जाए। वही धारणा, गुण, स्वयं को गुणों से भरना, शक्तियों से भरना, धारणा युक्त बना देना, चाल चलन से सेवा करना। तो ये है 13th नंबर की सेवा। 14th वो चाल चलन, फ्लेक्सिबल, मेंटल रेजिलियंस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वही विशेषता, शक्तियां, गुण, ये सब भर देना, अर्थात वो धारणा मूर्त हो जाना। सब वो सबसे पहली जो है 2 नंबर की अमृत वेला प्रकाश में आ गया वो सूक्ष्म सेवा। उसके बाद एक दूसरी सेवा है, वो है पुरुषार्थ कराना। ठंडे को गर्म। हाँ हाँ, ठंडे को गर्म करना, पुरुषार्थ कराना आत्माओं को, पुरुषार्थहीन को पुरुषार्थ कराना। वो उसमें फिर उमंग उत्साह देना आ गया, बोल से आ गया, वाणी से आ गया, उसमें फिर अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है। तो ये हो गई कितनी? 14। 15 नंबर की सेवा है ट्रांसपोर्ट, किसी को यहाँ से वहां पहुंचाना। 16 नंबर की सेवा है एकोमोडेशन देना और केयर टेकिंग। ये अपने आप में अलग से सेवा है। आधा तो विरोध जो मन में है और थकान जो है, 50% तो आत्मा यही ठंडी हो जाती है। फिर जो स्पीकर जो सुनाएंगे वो तो बहुत 50% में आएगा। बाकी का जो 50% जो है, मधुबन में पहुंचते ही कमरा देखकर ही संतुष्ट हो जाती है आत्मा। 50% सेवा यहीं पूरी हो जाती है। कमरा देखा, एकोमोडेशन देखा, टाइम पर चाय आ गई, सब कुछ मिल गया। चंद्रशेखर भाई जी, हाँ हाँ 50% तो पूरा माल इधर से खींच लेते हो आप चंद्रशेखर भाई जी। बाकी तो सुनाने वाले और खिलाने वाले थोड़ा थोड़ा ले लेते, बचा कुचा वो बाकी ले लेते। तो कितने हो गए? 15, 16 हो गया। अभी 17वीं सेवा वो हो गया, लिखना हो गया, लिखने वाले पॉइंट हो गया। साउंड, हाँ साउंड में अभी बहुत केवल साउंड नहीं कहेंगे उसको लिखेंगे गाना बजाना, डांस करना, कल्चरल में सब कुछ आ गया ना। सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम भी एक सेवा है। क्या? हाँ और नहीं, अभी बहुत और है। ये क्या वो लास्ट में साउंड वाला है? हाँ, इसको साउंड नहीं कहेंगे, इसको आप गीत, कल्चरल डाल दो। हमारी अलग अलग प्रकार की सेवाओं के प्रकार, इसमें बिजी रहने की बात चल रही है। इसमें दूसरे नंबर की और पॉइंट्स निकालनी है, वो है सेवा के साधन। दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, वो अलग निकालेंगे, ये अलग। और गीत सुनना गीत सुनना सुनाना, ये भी तो सेवा, अपनी सेवा बोले। हाँ हाँ, तो म्यूजिक कहो, साउंड कहो, कल्चरल कहो। कल्चरल अलग रखना है, डांस वाली सांस्कृतिक प्रोग्राम वो तो जाना पड़ेगा। नहीं हर एक नहीं कर सकता है वो कैटेगरी अलग। हाँ वो डालो, चित्र हम कैसे बनाएंगे पर? हम थोड़ी ना बना सकते। हाँ, स्मृति से चित्र बनाना। अच्छा, हाँ कल वाला। अच्छा, 3 पक्षी उधर, 3 पक्षी इधर, एक उंगली, एक हाथ, एक कंधे पर, एक आगे पीछे। हाँ नहीं, वृक्ष पर 3 अलग कैटेगरी। बुलाओ, आओ, छुड़ाओ, बाबा। और हाँ,
वो अलग प्रकार की सेवा है, वो साधन में आएंगे सारे। सेवा के साधन लग सारे दिन कोई ना कोई प्रकार से सेवा में बिजी रहो। वो बोल दिया ना, वो इसमें बीमार में आ गया वो। अच्छा चाय पिलाना भोजन बनाने में आ गया। स्थूल से यज्ञ सेवा में आ गया। यज्ञ सेवा में आ गया वो सब। वैसे तो कितने डिपार्टमेंट से वो सारे आ जाएंगे। हाँ, टिकट, रेलवे टिकट, पर वो भी उसमें ही आ जाएगा। यज्ञ सेवा में आ गया वो। ऑफिस वर्क, वो भी यज्ञ सेवा होगी ना। चलो इसको यहाँ पे रोकते हैं अभी दूसरे पॉइंट्स निकालने, ये यहाँ पूरा करो इसको। बाबा कह रहे हैं अभी तो सेवा के अनेक साधन हैं। वाचा के साथ साथ एक स्थान पर बैठे हुए भी विश्व की सेवा कर सकते हो। मनसा सेवा का भी बहुत चांस है। सेवा के अलग अलग साधन कौन से हैं? सेवा के अलग अलग साधन में वो सूक्ष्म हो गया, उसमें भी कैटेगरीज बन सकती है, सूक्ष्म और स्थूल। हम स्थूल साधन की सेवा चर्चा करेंगे। सबसे पहला है उसमें क्या, तो बुक्स माना लिटरेचर, सीडी सब कुछ आ गया उसमें। बुक्स, वाणी अभी इसमें नहीं डालो, दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। साधन स्थूल साधन बताओ, प्रोसेस नहीं बताओ, क्रियाएं नहीं बताओ। क्रियाएं नहीं बताना, इसमें क्रिया नहीं और सूक्ष्म नहीं, स्थूल साधन। तो एक बताया प्रदर्शनी, लिखो प्रदर्शनी, एग्जीबिशन नहीं, धन नहीं, वो धन उधर डाल दिया हमने सेवाओं के इसमें, जिससे सेवा करनी है। स्थूल साधन मतलब पदार्थ, मतलब उसमें भी जैसे प्रदर्शनी से हम सेवा करते हैं वैसे। मीडिया सबसे पावरफुल तो है मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सब कुछ आ गया। फिर उसमें टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, डिश, टेप, प्रोजेक्टर, ये सब, लेजर शोज। इलेक्ट्रॉनिक में नहीं डाल सकते लेजर शो, चलो डाल दो, कुछ नहीं। पावर पॉइंट, लेजर, वो लैपटॉप में आ गया। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, लैपटॉप, पावर पॉइंट, सब मीडिया। उसके बाद में म्यूजियम को अलग रखो, ये सेवा के साधन है। फिर उसके बाद में है पब्लिक प्रोग्राम, उसके बाद में है फेस्टिवल, सेलिब्रेशन। सेंटरों पर जो फेस्टिवल होते हैं उनका सेलिब्रेशन होता है, त्योहार जो मनाते हैं उनका। उसके बाद और एग्जीबिशन, फेयर आ गया वो। हाँ, फिर उसके बाद में योग भट्टी का प्रोग्राम, चाहे मधुबन में चाहे सेंटर पर, उसमें भी अलग अलग, कभी कुमारों का कभी माताओं का, अलग अलग। वो अपने आप में एक साधन है। फिर है स्नेह मिलन प्रोग्राम, ये साधन है। उसके बाद में रैलीज, यूथ रैली, पदयात्रा, रैलीज निकालना। उसके बाद में है मीटिंग्स करना, वो 100 की भी और वैसी भी अलग, सेंटरों पे मीटिंग, यहाँ पे मीटिंग, अलग अलग प्रकार की मीटिंग्स। फिर उसके बाद में है गार्डन्स, कितनी बड़ी सेवा हो जाती है गार्डन से। एक गार्डन ले लो और उसकी पूरी देखभाल करो, और वहाँ कितने लोग आते हैं। तो गार्डन एक साधन है सेवा करने का। बहुत सारी सेंटर्स है जहाँ पर जमीन खाली है, अगर वो वहाँ पर गार्डन बना दे, जो खाली जमीन है, और पब्लिक के लिए ओपन कर दे, खाली हरा घास लगा दे, लोग वैसे आ जाएंगे। हाँ। तो केवल गार्डन जो है, उद्यान, उपवन, बहुत बड़ी सेवाएं करते हैं। तो गार्डन हो गया। उसके बाद में अच्छा, अपना हॉल दूसरों को देना नहीं, वो तो फिर हम ये कह दिया ना हमने, पब्लिक प्रोग्राम करना। हाँ, ऐसा भी है कि कुछ हॉल सेंटर के पास है जो बाहर को दिए जाते हैं, परंतु उससे बहुत बार ऐसा हुआ कि
वातावरण थोड़ा खराब हुआ है। बहुत सारे सेंटर्स ऐसे रिट्रीट सेंटर बने हुए हैं जिनके पास बड़े हॉल है, और जब हमारे प्रोग्राम नहीं होते तो ऐसा देखा गया कि उन्होंने दूसरों को हॉल दिए बाहर वालों के, पर वो बाहर वालों के प्रोग्राम फिर चलते हैं 1-1, 2-2 बजे तक, और फिर हमारा भाई या बहन या जो भी है उनको वहां रुकना पड़ता है साउंड सिस्टम के लिए, क्लोजिंग करने के लिए। तो उससे फिर धीरे धीरे बहुत सारे सेवा केंद्रों ने ये सब ऐसी सेवा बंद कर दी, क्योंकि वो लोग फिर अपना अपना सब लाते हैं, चाहे ऑर्केस्ट्रा रखेंगे या कुछ रखेंगे, तो फिर वो ये सब इस तरह की सेवाएं कई सारे सेवा केंद्रों ने फिर बंद कर दी। हाँ, वो लौकिक वातावरण हो जाता है, वो अपना चलाते हैं 12-12, 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक अपना गीत चलाते, संगीत चलाते हैं, कुछ भी हो, मतलब इस तरह की। तो वो नहीं। फिर उसके बाद में डेकोरेशन, सजावट साधन है ये सेवा का। हाँ, फिर उसके बाद में और क्या हो सकता है सेवा का साधन? ड्रेस और बैच, ड्रेस और बैच, जटाएं खुली हो, हाँ, साड़ी पहनी हुई, जटाएं खुली हो, ब्रह्मा कुमारी खड़ी है, सेवाएं हो रही है, तुम हो राज ऋषि। अब साकार महावाक्य है। एक बार हुआ था, हाँ, मधुबन वाले बस लेके गए थे जूनागढ़ में। हाँ, जूनागढ़ में अलग रखा था हम लोगों को, सेंटर अलग था। उस समय तो नहीं, फर्स्ट टाइम बस गया था, तो वाइट ड्रेस पहन के सवेरे 6 बजे निकले सेंटर से। वो बाहर वाले ऐसा बिग बिग होके देख रहे थे, दुर्गा नहीं है कुछ नहीं। फिर दूसरा एक सेवा का साधन है महारथियों की बीमारी, महारथी आत्माओं की बीमारी, या फिर केवल महारथियों की नहीं, हमारी भी ब्राह्मण परिवार की किसी भी ब्राह्मण आत्मा जब बीमार हो जाए और किसी बाहर के डॉक्टर के पास चला जाए तो वहां तीर लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वहां के डॉक्टर को, स्टाफ को, हम उस दिन चिंतन कर रहे थे, हमने बीच में गरीबों बीमार आत्माओं की सेवा की ना मनसा में, उसमें 4 पॉइंट्स लेनी है, ABCD। ए मतलब आत्मा, वो बीमार आत्मा की सेवा, बी मतलब उसकी शरीर को सकाश, ए मतलब शरीर को सकाश, आत्मा को सकाश, बी मतलब उसके बॉडी को सकाश, शरीर को सकाश, सी अर्थात कंपनी, उसके रिलेटिव्स, परिजन, स्वजन, उसके मित्र संबंधियों को, रिश्तेदार जो है उनको सकाश, डी अर्थात डॉक्टर। तो जब भी मरीज की बात आए और उनको सकाश देने का संकल्प आए, ABCD, आत्मा, बॉडी, कंपनी और डॉक्टर। तो मरीज में आ गया ना वो सब, वो तो स्थूल नहीं। अभी और ये बताओ, साधन बताओ, विंग्स की कॉन्फ्रेंसेस, आत्मा शरीर, विंग्स की कॉन्फ्रेंसेस, ABCD, ये इसमें नहीं डालो, ये इसमें नहीं है, ये तो ऐसी ब्राह्मणों की शरीर, आत्मा, बॉडी, ABC, कंपनी, कंपनी में मतलब पेशेंट की कंपनी में जो है उसके सारे मित्र संबंधी और डॉक्टर, कनेक्शंस, चलो कनेक्शंस, ब्लड कनेक्शंस ले लो तो रिलेटिव बन जाता है ब्लड कनेक्शन। नहीं, अभी क्या कहा? विंग कॉन्फ्रेंसेस, विंग की कॉन्फ्रेंसेस। उसके बाद में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखना, वो चाहे टीचर का हो या कोई भी हो, उसमें बहुत सारे आ जाएंगे। नहीं, सेल्फ मैनेजमेंट इधर नहीं डालो, वो है फिर है कोर्सेस, हाँ उसमें भी आते हैं कोर्सेस। सुशील भाई, नेक्स्ट पॉइंट है कोर्सेस में है राजयोग कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन, MBA, और क्या क्या है उसमें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, ये कोर्स, हाँ MSc भी चालू हो गया है, वो सारे कोर्सेज। तो कोर्सेज एक अलग पॉइंट है, ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग पॉइंट है, विंग्स की कॉन्फ्रेंसेस अलग पॉइंट है, रैलीज अलग पॉइंट है, मीटिंग्स अलग पॉइंट है। फिर उसके बाद प्रिंट मीडिया, ये ले सकते हैं, प्रिंट करना सब कुछ। उसमें क्या क्या आएगा? उसमें एक्चुअली लिटरेचर भी इंक्लूड होता है, पर साथ साथ पम्पलेट्स प्रिंट करना, और जो ये बड़े बड़े बोर्ड्स, बैनर्स, होर्डिंग्स, न्यूज कैसे देनी है वो समझना। हाँ, प्रिंट मीडिया को न्यूज कैसे देनी है वो समझना, वो आप करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में ये चाहे सेवा का साधन ले लो या सेवा ले लो अपने आप में, इसको सेवा में डाल देना। जो ऊपर जो सेवा वाली पॉइंट है ना, किसी की मृत्यु होने पर
वहां जाना और प्रवचन करना, जैसे बहनें जाती है फ्यूनरल में जाना और वहां पर उस शोक सभा में संबोधन करना, मृत्यु प्रवचन। हाँ, इसके लिए इसमें स्पेशलिटी है। अच्छा, चलो इसमें भी स्पेशलिटी बना सकते हैं। हाँ, अंतिम हाँ, तो एक तो अंतिम समय पानी पिलाने जाना, या फिर शरीर छोड़ने के बाद बुलाते हैं, तो ये भी एक अपने आप में सेवा है। मृत्यु प्रवचन में मृत्यु सांत्वना, या फिर क्या कहेंगे उसे, और भी कोई नाम दे सकते हैं। उसके बाद में रिकॉर्ड सेट करना, इसको चाहे साधन में डालो या उस सेवाओं में डालो, जैसे कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, या संसार की कोई कंपटीशन है उसमें बहुत आगे चले जाओ। मतलब लौकिक में अगर सोचो, यहाँ का कोई व्यक्ति IAS की एग्जाम पास कर दे, तो उसके साथ में ये जुड़ा होता है कि ये ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ है, तो वो सेवा। हाँ, वो मतलब कोई भी रिकॉर्ड सेट करना, जैसे पदयात्रा 2007 में, हाँ वो सारे बाल से चाहे ट्रक को खींचना। हाँ, 2006 में पदयात्रा, मोटरसाइकिल, वो तो रैली हो गई, पर कोई भी रिकॉर्ड सेट करना, कीर्तिमान स्थापन करना, हिंदी में इसको कहेंगे, नए कीर्तिमान स्थापन करना। नहीं, उसको ब्रह्मा कुमारी तो नहीं है, PV सिंधु, परंतु वो उसको बुलाया था, सम्मान किया उसका। बढ़ जाएगी। हाँ, बन जाएगी। अच्छा, और कोई सीनियर सिटीजन, वो मतलब ये वृद्धाश्रम, वो किस कैटेगरी, साधन में डाल रहे हो उसको कि सेवाओं में डाल रहे हो? वो सेवाओं में डालो, फिर उसको सेवाओं में डालो। अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, हाँ VIP की सेवा, फिल्म एक्टर्स, ये जो भी VIP पॉलिटिशियंस, फिल्म एक्टर, VIP सेवा। और ये थोड़ा इधर से उधर, इसमें किसको डालना और उसमें किसमें डालना, ये थोड़ा सा ये है इसमें। और भी कुछ हो सकता है तो बताओ। इसको कमलेश हट जाएगा। हाँ, फॉलो अप, किसको फॉलो अप करेंगे? ये सारा सेवाओं को। अच्छा। और कुछ? वो तो इसमें कितनी अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है। देखो, सेवा एक सब्जेक्ट है, इसमें एक कैटेगरी तो है तन मन धन, दूसरी कैटेगरी है मनसा वाचा सेवा, तीसरी कैटेगरी है स्व सेवा, यज्ञ सेवा, विश्व सेवा, मनसा सेवा। एक मुरली में ऐसी 4 सेवाएं बताइए, स्व सेवा, विश्व सेवा, मनसा सेवा, यज्ञ सेवा, ऐसी 4 कैटेगरीज अलग से बताइए। फिर उसमें इस कैटेगरी से डाल सकते हैं, जैसे हम रोज कर रहे हैं मनसा सेवा, अलग अलग ग्रुप्स की, वो एक सेवा। फिर अलग अलग साधनों द्वारा सेवा, वो एक अलग, मतलब क्लासिफिकेशन ही जो है, वर्गीकरण ही अलग अलग रीति से हो सकता है। ये एक रीति है वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ही कितनी रीति से हो सकता है। परंतु हाँ, अभी करना क्या है, ये तो हो गया चिंतन। हाँ, मतलब वही अलग अलग हो सकती है कैटेगरीज। करना क्या है उसमें, और भी चीजें, जैसे ट्री प्लांटेशन किया, ब्लड डोनेशन कैंप किया, हेल्थ अवेयरनेस कैंप किया, कोई स्पेशल सेवा जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इस तरह की डी एडिक्शन प्रोग्राम्स की सेवा। प्राकृतिक आपदाओं के समय, डिजास्टर फर्स्ट एड की सेवा, मेडिकल से ही कितनी सारी सेवाएं है। मेडिकल में ही अगर देखा जाए तो इतनी सारी कैटेगरीज है सेवाओं की। तो कैटेगरी वाइज भी सेवा हो सकती है, ग्रुप वाइज, अलग अलग। अभी हमको ये देखना है मुझे क्या करना है। सेवाओं के हम जो कहते हैं ना, क्या करो, सेवा ही नहीं है, अपने डिपार्टमेंट की सेवा हो गई, आगे क्या करना है? ये प्रश्न बहुतों के पास होता है, आगे कुछ करना भी है क्या? क्लास करना, कराना, ये भी एक सेवा है ब्राह्मणों की। भट्टी करना, कराना, ये भी एक सेवा है ब्राह्मणों की। तो इसमें से छांट लेना कौन से साधन है और कौन सी सेवाएं है। हाँ, ठीक है, चलो आ जाइए। आज कल का तो हो गया 3 का प्रोग्राम। आज इमरजेंसी में डॉक्टर हीना को नियुक्त किया है इमरजेंसी बैकअप के रूप में आज से। तो आज वो सकाश देंगे, थैंक यू वाली सकाश, धन्यवाद, कृतज्ञता का भाव हो।
कि सभी आत्माओं को धन्यवाद। किन किन आत्माओं को धन्यवाद देना है उसकी एक लिस्ट, किन किन्हों ने हमारी मदद की, सहयोग दिया, हेल्प की हमारी, ऐसी सभी आत्माएं। किस किस केवल बाबा को? अच्छा, इमरजेंसी क्या मतलब, जो मिले वही। हाँ, उसमें सभी को, उसमें कैटेगरी है। बाबा को तो एक हो गया, बाबा को धन्यवाद, ब्रह्मा बाबा को धन्यवाद, दादियों को धन्यवाद, महारथियों को धन्यवाद, यज्ञ को धन्यवाद, मधुबन को धन्यवाद, मधुबन निवासियों को धन्यवाद, हमारे जो सीनियर है उनको धन्यवाद, जूनियर्स को धन्यवाद, सेवा साथियों को धन्यवाद, स्थान को धन्यवाद, बहनों को धन्यवाद, प्रकृति को धन्यवाद। वो सारा तो धन्यवाद है। उसमें भी जिन जिन आत्माओं ने हमारी मदद की, हमारे लौकिक माँ बाप को धन्यवाद। सभी धन्यवाद की कैटेगरी में, थैंक यू की कैटेगरी में ये सब आत्माएं आती है। उनको भी धन्यवाद जिन्होंने दुख लिया, उनको भगवान से मिला। जिन्होंने विघ्न डाले, रोका, ग्लानि की, परेशान किया, सताया, दुख दिया, टांग खींची, निंदा की, पीछे से कुछ किया, उन सब धन्यवाद। उन सबको बहुत धन्यवाद कि वो नहीं होते तो हम इतने शक्तिशाली बनते ही नहीं थे। तो 10 मिनट कम पड़ेंगे। हाँ, नहीं वो कर देंगे कवर। ओम शांति। तो रह गई है वो अलग से बता देना।